Hi everyone, welcome back to my channel एजुकेशन टीवी इंडिया एंड हम जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम से हम आज देखेंगे कि क्या क्या इसके बाद क्या क्या स्कीम लॉन्च हुई है इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है स्टैंड अप इंडियाज रोल किसमें कि स्टैंड अप इंडिया का रोल क्या होगा। एससी एसटी कम्युनिटी जो है बेसिकली जो बहुत ही एक मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। विमेन है एंड जॉब क्रिएशन एट द कंप्लीशन ऑफ 7 years ऑफ द स्कीम। इस स्कीम के 7 साल हो चुके हैं और अब यहाँ पे क्या है कि 7 साल हो चुके हैं तो यहाँ पे इनको क्या करना है, जॉब को क्रिएट करना है। क्विक फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं। पर्पस क्या है इनका, एम्पावर करना है हर एक इंडियन को और इनेबल करना है उनको कि वो अपने खुद के फीट पे क्या हो, खड़े हो। ये एक तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एंटरप्राइजेस जो इसमें कवर्ड है वो है जैसे ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एग्री एलीड एक्टिविटीज और द ट्रेडिंग सेक्टर, रीफाइनेंसिंग एजेंसी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि इनको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है बैंक लोन्स को बिटवीन ₹10 lakh and ₹1 crore to at least one SC or ST borrower and at least one women borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprises। मतलब क्या है, जैसे कोई विमेन है जो अपना एक बिजनेस चलाना चाहती है तो उसको 10 लाख से 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। और एससी में, एससी जो है वो कोई भी हो सकता है, वो विमेन हो सकते हैं, मेन हो सकते हैं, लेकिन जो विमेन जो वुमेन है वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करती है, कर सकती है। इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि लोन एक्सटेंडिंग एंटिटी, लोन्स अंडर द स्कीम आर एक्सटेंडेड बाय ऑल द ब्रांचेस ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज पर कमर्शियल पैरामीटर्स, राइट। लोन सिक्योरिटी बिसाइड प्राइमरी सिक्योरिटी, लोन में भी सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ CGFSI एज डिसाइडेड बाय द बैंक। अगर उनको क्या करना है, एक्सटेंड करना है कोलेटरल फ्री कवरेज, गवर्नमेंट को क्या करना है, सेटअप करना है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया। हाउएवर गवर्नमेंट डज नॉट एलोकेट फंड्स फॉर लोन्स अंडर द स्कीम। SC ST या फिर विमेन जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, ये उनकी एलिजिबिलिटी है। Loans available for setting up greenfield projects, at least 51% stake should be held by an SC ST or woman entrepreneur for a non-individual enterprise. Borrower should not be in default to any bank or financial institution। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट में नहीं होने चाहिए किसी भी बैंक पे या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उस पे, ठीक है। अगर स्टैंड करना है, कॉल इट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी, नोट टू एक्सीड बैंक्स बेस रेट +3% प्लस टेनोर प्रीमियम। लोन रीपेमेंट, लोन इज रीपेबल इन 7 years with a maximum मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स स्कीम एनविसेज करती है एक्सटेंडेड hand holding support to the potential borrower। Offices of SIDBI and NABARD are designated as stand-up connect centers who will arrange for the support required। Convergence with other scheme also provides for convergence with central state government scheme। अब आता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम इकोसिस्टम, जैसे बैंक ब्रांच 1, बैंक ब्रांच 2, बैंक ब्रांच 3, बैंक ब्रांच 4। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा, कनेक्ट करेगा सेंटर SIDBI, कनेक्ट सेंटर्स NABARD। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, MSME डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन, स्टेट SC ST डेवलपमेंटल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन डेवलप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, स्किलिंग सेंटर्स, women entrepreneurial associations। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान लॉन्च हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMMSY।
मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान लॉन्च हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMMSY। पर्पस क्या है कि ब्लू रिवॉल्यूशन लाना है थ्रू सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। जो भी बेसिकली फिशरीज सेक्टर्स है उनको क्या करना है, उनका डेवलपमेंट पे फोकस करना है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। इनको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। पॉसिबल क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोचेस टू बी अडॉप्टेड। टेन्योर इसका है फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है, हार्नेस करना है फिशरीज पोटेंशियल को, मॉडर्नाइज करना है वैल्यू चेन को, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एनहांस करना है फिश प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को, बिल्ड करना है रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डबलिंग करना है फिशर्स को एंड फिश फार्मर्स इनकम को एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। All round of development of fisheries sector through a bunch of diverse interventions along the fisheries value chain right from production to consumption. 42% of the total investment of the PMMSY is earmarked for creation and upgradation of fisheries infrastructure facilities. Swat Sagar plan. Under this key activities, it includes promotion of bio toilets, insurance coverage for fishing vessels, fisheries management plans, e-trading, marketing, fishers and resources survey, and creation of national IT-based databases. National network of brood banks, establishing species-specific multi-species brood banks in the states, union territories to primarily source, select, raise and maintain quality brood fish. Integrated laboratory network for addressing diseases, antibiotics and residues issues, aquatic health management. एम क्या है PMMSY का, एनहांस करना है फिश प्रोडक्शन को। बेसिकली इनका टारगेट है कि 22 मिलियन मेट्रिक टन का जो फिश प्रोडक्शन है उसको हमें अचीव करना है। इंक्रीज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फिशरीज सेक्टर टू एग्रीकल्चर, और ये वैल्यू होनी चाहिए 9% तक, यहाँ पे टारगेट बना है। डबल करना है हमें एक्सपोर्ट अर्निंग को टू अबाउट ₹1 लाख करोड़। ओके, रिडक्शन करना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का टू अबाउट 10%, डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स। Aqua parks developed as hub of fisheries and aquaculture activities as one-stop parks with assured affordable quality inputs under one roof, etc. Funding pattern for centrally sponsored component. Share of fund between central and northeastern and Himalayan state 90-10 and 60-40. फंडिंग पैटर्न फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये हमने देख लिया था। की इनिशिएटिव देख लेते हैं। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन फॉर एमर्जिंग कैंपेन फॉर एनहांसिंग आउटरीच अक्रॉस इंडिया एंड ensuring लास्ट माइल कनेक्टिविटी। रिवर ranching program launched for augmenting and enhancing the fish production and productivity through expansion intensification. National Fisheries Development Board, which is NFDB, it has been designated as the nodal agency. National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases phase National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases phase 2 for early detection and managing the spread of aquatic disease. Genetic Improvement Program for Penaeus indicus. Indian white shrimp, to establish a national genetic improvement facility for shrimp breeding. जो shrimp है basically उसकी breeding के लिए हमें क्या करना है, national genetic improvement facility को क्या करना है, हमें establish करना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम इन न्यूज, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इंडिया का, उन्होंने प्रेजेंट किया है एक रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ ABPMG। पर्पस है इनका कि अचीव करना है विजन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। ये स्कीम भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टारगेट होगा 12 करोड़ फैमिलीज। Initially it was 10.74 crore, but now it is 12 crore.
कंपोनेंट्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हॉलिस्टिकली एड्रेस करना है हेल्थ केयर सिस्टम को, कवर करेगा जो प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड एम्बुलेटरी केयर एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। इसमें क्या होगा, जो पुअर फैमिली है और जो वल्नरेबल ग्रुप है उन पे जो फाइनेंशियल बर्डन होता है उसको भी रिड्यूस करेगा, राइट। क्यों उन पे फाइनेंशियल बर्डन होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी जो हेल्थ सर्विसेज वो अफोर्ड नहीं कर पाते। साइलेंट फीचर, बैकग्राउंड रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने इसको रेकमेंड किया था। बेनिफिट्स क्या होगा, इट रिफर्स टू इन्फोग्राफिक इन द एंड। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इनको क्रिएट किया जाएगा ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर दे सके जो यूनिवर्सल हो और फ्री हो यूजर्स के लिए। फोकस क्या है इसका, वेलनेस एंड द डिलीवरी ऑफ एन एक्सपैंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी। फंडिंग होगी थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन, comprehensive primary health care through HWC, expanded service delivery, continuum of care, टेली हेल्थ और रेफरल। जैसे क्या होगा, जो कई बार क्या होता है, कोविड के बाद एक ट्रेंड आ गया है टेली कंसल्टेशन का, राइट। एक्सपैंडिंग HR एंड मल्टीटास्किंग, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, partnership of knowledge of for knowledge implementation, robust IT system, फाइनेंसिंग, प्रोवाइडर पेमेंट रिफॉर्म। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बैकग्राउंड है इसका, अर्सवाइल नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हैज बीन rechristened as PMJ. It is the largest health assurance scheme in the world. Beneficiaries हो गए identified through socio-economic caste census 2011. Also families that were covered under राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना but did not form part of the SECC 2011. 3 मोडों के इम्प्लीमेंटेशन के जल्दी देख लेते हैं। इंश्योरेंस होगा, SHA पे करता है प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी per eligible family for the policy period. Assurance trust directly reimburse करेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। मिक्स ऑफ अबाउट टू implementing agencies, national health authority and autonomous body chaired by the union ministers of health and family welfare. State SHA headed by CEO appointed by the state government and district implementing unit chaired by DC, DM, collector of the district. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, 4 मोड है इसमें, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, आधार बेस्ड, EKYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन एंड फेस ऑथेंटिकेशन, विसल ब्लोअर पॉलिसी इशूड बाय द NHA, एंटी फ्रॉड सेल इन द स्टेट फॉर कैरिंग आउट सरप्राइज इंस्पेक्शंस, इम्पोजिंग पेनल्टीज, इम्पैनलमेंट एटसेट्रा। की इनिशिएटिव क्या होगी, आयुष्मान भवा कैंपेन। इसमें हमको क्या करना है, एक्सटेंड करना है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज को हर विलेज तक, हर एक टाउन तक, जो ट्रांसेंड करेगा ज्योग्राफिकल बैरियर्स को और इंश्योर करेगा कि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसका एम होगा कि हमें हेल्थ सर्विसेज देनी है, सैचुरेट कवरेज दे रहा है हेल्थ सर्विसेज का। 3 कंपोनेंट रखे, जैसे आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेलास एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एंड आयुष्मान सभाज इन एवरी विलेज एंड पंचायत। आयुष्मान सभाज इन एवरी विलेज एंड पंचायत। एंड बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इनके, बेनिफिट्स होंगे इनके जैसे ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। बेनिफिट्स विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, सर्विस अवेलेबल अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट, EHCP, नो कैप ऑन फैमिली साइज और एज, all pre-existing conditions are powered from day one. Technologically driven, enables cashless and paperless transaction, coverage of 3 days of pre-hospitalization and 15 days of post-hospitalization expenses, including medicine, follow-up consultation and diagnostic. Treatment of COVID-19 patient had also been covered from April 2020. All right, so इसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, Ayushman Bharat Health and Wellness Center is rechristened as Ayushman आरोग्य मंदिर। इसका नाम क्या हुआ है, बदल दिया गया है। पर्पस क्या होगा, एस्टेब्लिश करना एक हेल्थ सिस्टम विच इज रेस्पॉन्डिंग
effectively to the future pandemics disaster. Centrally sponsored scheme है with some central sector components. फोकस है कि डेवलप करना है कैपेसिटी स्किल का किसका, हेल्थ सिस्टम का, इंस्टीट्यूशन का अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ केयर एट ऑल लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. टेन्योर क्या होगा 6 years फ्रॉम 2021 टू 26. ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्ट्रेंथन करना है ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को डिलीवर कर सके ताकि यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर. स्ट्रेंथन करना है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को ताकि जो चैलेंजेस है जो आते हैं करंट एंड फ्यूचर पैंडेमिक से, एपिडेमिक से, उनको हम मीट कर सके. एक्सपेंड करना है और बिल्ड करना है IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम फॉर इफेक्टिवली डिटेक्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज एंड डिजीज आउटब्रेक. सपोर्ट करना है रिसर्च ऑन COVID-19 एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड टू डेवलप कोर कैपेसिटी टू डिलीवर द वन हेल्थ प्रोजेक्ट. साइलेंट फीचर क्या होंगे, बैकग्राउंड जैसे अनाउंस्ड हुआ था 2021 में एज प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना स्कीम with an outlay of about rupees 64,180 crore over 6 years. This scheme is in addition to the National Health Mission. Centrally sponsored scheme components है आयुष्मान आरोग्य in rural areas. Support for infrastructure development is proposed in 7 high focus states जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, मणिपुर एंड मेघालय. आयुष्मान आरोग्य मंदिर in urban areas. Support for 11044 urban health and wellness center across the country is proposed under this component. Block public health unit support for 3382 BPHUs in 11 high focus state union territories Assam, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh. Union territory जैसे जम्मू एंड कश्मीर, then we have Jharkhand and मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, UT, जम्मू एंड कश्मीर. Okay, but I think I am damn sure that Uttar Pradesh is not a union territory, but why it is mentioned here that it is a union territory. Okay, सो जम्मू एंड कश्मीर एंड देन स्टेट हैं जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, राजस्थान है एंड उत्तराखंड है. रिमेनिंग स्टेट जो हैं उसमें सपोर्ट मिलेगा एस्टेब्लिश करने के लिए PBHUs को. इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर FC 15 हेल्थ ग्रांट्स थ्रू लोकल गवर्नमेंट. फॉर द यूनियन टेरिटरी proposed district integrated public health labs under the PM ABHIM at the district will be catering the needs of the blocks in the UTs. Integrated district public health laboratories in all districts. Critical care hospital blocks in all districts with a population more than 5 lakh in state government medical colleges, district hospitals. Central sector components. Critical care hospital blocks in 12 central institutions. Strengthening disaster and epidemic preparedness. Support for 15 health emergency operation centers and 2 container-based mobile hospital. Strengthening surveillance of infectious disease and outbreak response. Support for 20 metropolitan surveillance units, 5 regional NCDCs and implementation of IHIP in all states. Strengthening surveillance capacities at points of entry. Supports for 17 new points of entry health units and strengthening of 33 existing units. And strengthening surveillance capacities at points of entry. Support for 17 new points of entry health units and strengthening of 33 existing units. Biosecurity preparedness and strengthening pandemic research and multi-sector national institutions and platform for One Health. Support for setting up of a national institution for One Health. A regional research platform for WHO Southeast Asia region, 9 biosafety level 3 laboratories and 4 new regional national institutes of virology. Okay, then we have Ayushman Bharat Digital Mission. National Health Authority launched the 100 microsites project under Ayushman Bharat Digital Mission. Purpose क्या है, integrate करना है digital health solution को for continuum of care and effective utilization of resources. सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, टेन्योर है 5 साल. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, इनको सपोर्ट करना है इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री टू ब्रिज द गैप इन एग्जिस्टिंग डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस. फीचर्स क्या है, की कंपोनेंट्स
ABHA एंड ABHA ऐप, ABHA 40 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आधार को यूज करके जनरेट किया गया है या फिर मोबाइल नंबर। इट इज बेसिकली अ हेजल फ्री मेथड जिसमें हम एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली। ABHA ऐप अलाउ करता है हमें सेल्फ अपलोडिंग स्कैनिंग किसका, हमारे एग्जिस्टिंग फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स को, जैसे हमारी कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स है, हमारे प्रिस्क्रिप्शन है एटसेट्रा। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ ऑल हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, राइट, of a country across different system of medicine. Healthcare professional registry, comprehensive repository of all healthcare professionals involved in healthcare delivery services across both modern and traditional system of medicine. Unified health interface envisioned as an open protocol for various digital health services. UHI will enable service including appointment, teleconsultation, etc. Microsite project, building blocks of ABDM. It includes पहले देख लेते हैं माइक्रोसाइट क्या है। माइक्रोसाइट एक डिफाइंड यूनिवर्स है हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स का, सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, लैब और फार्मेसीज का। It is interconnected by a common characteristics which among others include defined geographical area, common ownership, part of common association group, etc. Microsites are implemented with the objective to counter various challenges encountered in ABDM adoption, especially for private sector providers. Focused outreach efforts within a microsite, it can increase awareness about ABDM and showcase different benefits of ABDM for both patients and providers. तो यहाँ पे जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स एंड ABHA ऐप, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। ओके, अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, न्यूली लॉन्च स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। पर्पस क्या है कि फास्टर एडोप्शन हमें चाहिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल का और 3 व्हीकल का, 3 व्हीलर का। Fund limited, total payout under the scheme shall be limited to the scheme outlay of ₹500 crore। 4 मंथ का टेन्योर है, 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। इम्प्लीमेंटेशन है इसका बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ग्रीन मोबिलिटी को प्रोवाइड करना है एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको डेवलप करना है, और उनका जो जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है हमारी कंट्री का, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंडेंट हों। फीचर्स देख लेते हैं। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, फेम 1 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका 2015 से 19 तक इसका पीरियड था बेसिकली। फेम 2 जो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, पीरियड 2019 से 2024 तक। देन विद द एंड ऑफ टेन्यूर ऑफ फेम फेज 2, EMPS अब यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कंपोनेंट्स देख लेते हैं स्कीम के। सब्सिडीज, इंसेंटिव मिलेगा 5000 पर किलोवाट पर किलोवाट आवर फॉर E2W एंड E3W कैटेगरीज। इंसेंटिव बैटरी कैपेसिटी पे बेस्ड होगा, एनर्जी कंटेंट जो मेजर्ड होगा किलोवाट आवर में जो व्हीकल में यूज होता है। In order to restrict very high-end vehicle from availing government incentives, incentive shall be further capped at 15% of ex-factory price. Administration किसके हाथ में स्कीम का इंक्लूड करता है ये IEC, Information, Education and Communication Activities and fee for Project Management Agency. क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है डिमांड इंसेंटिव्स के लिए? Electronic vehicle including its variant should be accompanied by comprehensive warranty including that of battery from the manufacturer and to have adequate facilities for after sales service for the life of vehicle. Be manufactured in India and should have local manufacturing and assembly of such parts. Meet provisions contained in CMVR in terms of a type approval, classification, categorization, etc.
obtain certificate of EMTS 2024 eligibility assessment from recognized testing agency. Conditions to avail demand incentive. Sorry. Original equipment manufacturer is required to be registered with MHI, and each of their EV model will need to be approved by MHI. Each vehicle model needs to satisfy minimum technical eligibility criteria with regard to vehicle efficiency. Phased manufacturing program. Manufacturers are obligated to follow the PMP guidelines outlining the localization of electronic vehicle components over time. Project implementation and sanctioning committee. It is an interministerial empowered committee. It is headed by Secretary Heavy Industry. It is constituted for overall monitoring, sanctioning and implementation. It has the power to changing inter allocation among ETW upon E3B. Responsibilities of a state. A state needs to offer bouquet of fiscal and non-fiscal incentives, including waiver, concessional, road tax or toll tax or parking fees, exemption from permit, concessional registration charges, etc. Impacts on benefits under other scheme. Incentive under this scheme will be in addition to incentives given under PLI scheme for automobile and auto components industry, and PLI scheme for advanced chemistry cell, PLI ACC. Okay, so ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रही है. अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन. क्यों है न्यूज में? गवर्नमेंट अप्रोच किया है सेकेंड फेज ऑफ सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट. पर्पस क्या है? डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है इनोवेटिव और सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सेलेक्टेड सिटीज में. ग्लोबल कोलैबोरेशन करना है, लोन लेना है फ्रांस से, जर्मनी से, और टेक्निकल असिस्टेंस लेनी है दूसरे यूरोपियन यूनियन से. इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स. टेन्योर 4 years तक इसका रहेगा. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फोस्टर क्लाइमेट सेंसिटिव प्लानिंग इन स्टेट्स एंड सिटीज थ्रू एविडेंस ड्रिवन अप्रोचेस and harnessing the strengths of key local, national and global knowledge institution and initiative. ड्राइव करना है इन्वेस्टमेंट को इनटू अर्बन क्लाइमेट एक्शन थ्रू competitively selected projects promoting circular economy with focus on integrated waste management. Build करना है institutional mechanisms, leverage partnership and anchor capacity building through a climate governance framework at the state and local level, and provide technical assistance to support climate action in Indian cities and states. इसके फीचर्स देख लेते हैं. बैकग्राउंड. CITIS 1.0 it was launched in 2018 as a sub component of smart cities mission and assisted 12 cities across India. CITIS प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस. किसको? सेलेक्टेड सिटीज को. ये जो असिस्टेंस है ये फोकस करता है ऑन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस बाय कमिटिंग रिसोर्सेज टू सिस्टमैटिक प्लानिंग, that is maturation phase, before implementation, by developing results based monitoring framework and by adopting technology for program monitoring. Eligibility of cities. All 100 smart cities chosen under the smart cities mission of the government of India are eligible to apply. Components क्या है? Cities 2.0 components. City level action, financial technical support देना है to projects on circular economy with focus on integrated waste management. Equitable distribution of projects across geographical region, up to 18 projects to be selected through a challenge process. Components to state level action. Intervention to be made for furthering climate action in states. All states and union territories in India will be eligible for support on a demand basis. A state climate center, climate cells or equivalent bodies will be set up for strengthen. State and city level climate data observatories will be created. Climate action plan will be developed and data driven planning facilitated. Capacities of municipal functionaries will be built. Component 3 national level action. Intervention for furthering climate governance in urban India, supporting scale up through institutional strengthening, knowledge dissemination, partnership, research and development, etc. Capacity buildings and learning for all cities in India. Intervention under 3 components: technical assistance, then knowledge capitalization,
communication and outreach, and then we have cities management platform. Then we have cities management platform and cities platform. Then monitoring of evaluation. Okay, so स्मार्ट सिटीज मिशन, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक्सटेंड करने को स्मार्ट सिटी मिशन डेडलाइन बाय 1 ईयर फ्रॉम जून 2023 टू जून 2024। डेवलप करना है 100 स्मार्ट सिटीज को और उनको सिटीजन फ्रेंडली बनाना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाना है स्मार्ट सिटीज। यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है स्मार्ट सिटी का, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी इसकी स्पेशल पर्पस व्हीकल। प्रमोट करना है सिटी प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन। ड्रिव करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल पिलर्स ऑफ द सिटी। क्रिएट करना है रेप्लिकेबल मॉडल विच एक्ट एज लाइट हाउसेस टू अदर एस्पायरिंग सिटीज। सेलेंट फीचर, 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्मार्ट सिटीज के। कम्युनिटी एट द कोर, कम्युनिटीज एट द कोर ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मोर फ्रॉम लेस, एबिलिटी टू जनरेट ग्रेटर आउटकम्स विद द यूज ऑफ लेसर रिसोर्सेज, cooperative and competitive federalism, cities selected through competition and flexibility to implementation project, integration, innovation, sustainability, innovating methods, integrated and sustainable solution, technology as means not the goal, careful selection of technology relevant to the context of the cities, convergence, sectorial and financial convergence. Selection of cities, they are selected on the basis of equitable criteria that gives equal weightage to urban population and the number of statutory towns in the state or union territory. Smart cities project, smart city proposal of each shortest listed city is expected to encapsulate either a retrofitting or redevelopment or greenfield development model or a 6 therefore and a pan city feature with a smart solution. Special purpose vehicle, it will plan, appraise, approve, release funds, implement, manage, operate, monitor and evaluate the smart city development project. It is incorporated as a limited company under the Companies Act 2013 at the city level. State, union territory and the ULB are the promoters having 50-50 equity shareholding. Center provide fund in the form of tied grant which is kept in separate grant fund. फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था टू द एक्सटेंट ऑफ ₹48,000 crores और 5 years on an average of ₹100 crore per city per year, right? Equal amount on a matching basis is to be provided by the state or ULB. Additional resources are to be raised through convergence from ULB's own funds, grants under Finance Commission, innovative finance mechanism such as municipal bonds, other government programs and borrowing. Leveraging private sector, emphasis has been given on the participation of private sector through public-private partnership. Integrated control and command centers, ICC, have been operationalized in all the 100 smart cities. Provide several online services to the citizens in areas of traffic management, health, water, etc. Help in crime prevention, better surveillance and reduction in crime against women. अब यहाँ पे देख लेते हैं core infrastructure elements in smart city. Adequate water supply, assured electricity supply, robust IT connectivity and digitalization, good governance, especially e-governance and citizen participation, sustainable environment, safety and security of citizen, affordable housing especially for the poor, sanitation including solid waste management, efficient urban mobility and public transport, etc.